ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान के अनेक उद्देश्य हैं। पी.वी. यंग, गुडे एंड हॉट तथा अनेक विद्वानों ने इसके उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। गुडे एवं हॉट ने उद्देश्यों के आधार पर सामाजिक अनुसंधान को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सैद्धांतिक अनुसंधान तथा व्यावहारिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान के इन प्रकारों के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद था कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। गुडे एवं हॉट का कहना है कि यह एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंधित तथा अन्योन्याश्रित हैं। इसके उद्देश्य अनेक हैं, परंतु उनकी पूर्ति में एक दूसरे का सहयोग होता है। पी.वी. यंग ने उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा कर उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य निम्नलिखित दो प्रकार से विभाजित करके देखे जा सकते हैं: सैद्धांतिक और व्यवहारिक। आज की क्लास में हम सैद्धांतिक उद्देश्यों या थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक अनुसंधान के उद्देश्य और भूमिकाएं सामाजिक विज्ञानों में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक विज्ञानों में सिद्धांत, ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा या अभिविन्यास, तथ्यों की भविष्यवाणी, ज्ञान में कमी को बताना आदि अनेक उद्देश्य सैद्धांतिक अनुसंधान के हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक अनुसंधान में अवधारणा के विकास की प्रक्रिया तथा वर्गीकरण का महत्वपूर्ण कार्य भी सैद्धांतिक अनुसंधान करता है। इन उपर्युक्त कार्यों, उद्देश्यों तथा भूमिकाओं का उल्लेख गुडे एवं हॉट ने भी किया है। इनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहला है अनुसंधान की दिशा निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च डायरेक्शन। अनुसंधान का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का क्षेत्र, विषय सामग्री, अध्ययन का दृष्टिकोण आदि को निश्चित करना है। फुटबॉल का कई परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान तय करेगा कि किस सामाजिक विज्ञान में इसका अध्ययन किन प्रभावों को ध्यान में रखकर किया जाए। सैद्धांतिक अनुसंधान इस बात की परिभाषा करने में मदद करता है कि किस प्रकार के तथ्य संबंधित कारक हैं और किस प्रकार के नहीं हैं। दूसरा है समराइजेशन या संक्षिप्तीकरण। सैद्धांतिक अनुसंधान का दूसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसका संक्षिप्तीकरण करना, जो किसी अध्ययन की वस्तु के संबंध में उपलब्ध है। इस ज्ञान के संक्षिप्तीकरण को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: आनुभविक सामान्यीकरण और विभिन्न प्रस्थापनाओं के संबंधों की व्यवस्था। तथ्यों को विज्ञान में जिस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए वह सैद्धांतिक अनुसंधान प्रदान करता है तथा ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान की कमी बताना, अर्थात पॉइंट दैट गैप इन द नॉलेज। गुडे एवं हॉट का कहना है कि जब सैद्धांतिक अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है
तथा यह भी निर्देश देता है कि किन तथ्यों को एकत्र करना है तथा कौन कौन से तथ्य एकत्र किए जा चुके हैं। तो वह यह भी बताता है कि अभी और कौन कौन से तथ्यों को एकत्र करना शेष है, अर्थात कौन कौन से अध्ययन बाकी रह गए हैं। इसके द्वारा विशिष्ट सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से अध्ययन नहीं हुए हैं, इनका भी पता लगाया जा सकता है। जहाँ उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्तीकरण हो चुका है, तब उनसे यह भी पता चल जाता है कि कौन से तथ्य वर्गीकृत या संग्रहित नहीं किए गए हैं, ताकि उस एरिया में आगे शोध किया जा सके। नेक्स्ट है तथ्यों की भविष्यवाणी, अर्थात फोरकास्ट ऑफ फैक्ट्स। वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य विज्ञान में तथ्यों की भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान प्रस्तुत करना है। सैद्धांतिक अनुसंधान का कर्तव्य है कि वह स्पष्ट करे कि कौन कौन से तथ्यों के घटने की संभावना है। यह निर्देश देता है कि कौन से तथ्य एकत्र करने हैं तथा कौन से नहीं। फिफ्थ पॉइंट है तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। सैद्धांतिक अनुसंधान विज्ञान में उपलब्ध ज्ञान तथ्यों का आदि का वर्गीकरण, सारणीयन आदि किया जाता है। इसके द्वारा सामाजिक वैज्ञानिकों को विषय की पूर्ण जानकारी हो जाती है कि कौन कौन से अध्ययन के क्षेत्र शेष हैं जिनका अध्ययन करना बाकी है। इस अनुसंधान का यह उद्देश्य तथा कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ पॉइंट है समस्याओं के कारणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। सैद्धांतिक अनुसंधान का व्यवहारिक समस्याओं के केंद्रीय कारकों का पता लगाना प्रमुख उद्देश्य है। हम यह माने कि विभिन्न प्रजाति के समुदाय खेल के मैदान में लड़ते हैं। इस समस्या का तत्काल समाधान ये कर दिया जाता है कि अलग अलग प्रजाति समूहों को अलग अलग समय में खेल के मैदान खेलने को दिए जाएं। परंतु सैद्धांतिक अनुसंधान इसका समाधान प्रस्तुत करेगा कि उन्हें सामाजिक अंतःक्रिया, समूह के मानदंड आदि बचपन से ही सिखाए जाएं, ताकि वे बड़े होकर परस्पर मित्रतापूर्वक ढंग से रह सकें और एक मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रस्तुत कर सकें। सैद्धांतिक अनुसंधान सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक दूर की जानकारी देता है। सेवेंथ पॉइंट है समस्याओं का समाधान, रेमेडी फॉर प्रॉब्लम्स। सैद्धांतिक अनुसंधान अनेक विकल्पों तथा समाधानों का विकास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समस्याओं के अनेक समाधान उपलब्ध हो जाते हैं। समाधान से समस्याओं के निराकरण की लागत कम हो जाती है। गुडे एवं हॉट का कहना है कि सिद्धांतों के विकास के द्वारा अनेक व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है। लास्ट पॉइंट है प्रशासन को व्यवस्थित करना, सिस्टमेटाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अनुसंधान प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहायक होता है। सरकारी तथा व्यापारिक संगठनों में अनुसंधान केंद्रों से सूचनाएं एकत्र करके उनका उपयोग किया जाता है। सामाजिक सैद्धांतिक अनुसंधान उपकरणों तथा तकनीकों का मूल्यांकन करते हैं, जिनका पुरानी तथा नई समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता है। गुडे एवं हॉट के अनुसार सैद्धांतिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य समस्याओं का समाधान प्रदान करना है, जो प्रशासन को मानकात्मक पद्धति प्रदान करता है।